हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी को आपकी अपनी क्लासेस प्रणाम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी हमने कल बायोलॉजी की पार्ट 4 हमने आपको दिया था, डिस्कस किया था। आज वही हम बायोलॉजी के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बायोलॉजी का पार्ट 5 यानी आज पूरा आपका सेल टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपके डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आज हम फिर से बायोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान है, सबको पता है। आपको हर पार्ट में मैंने इसकी हिंदी बता रखी है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने पूरा डीएनए स्ट्रक्चर आरएनए तक पढ़ा हूँ। उसके बाद आज हम बात करेंगे जीन की। जीन के बाद सेल डिवीजन, उसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज हम बात करते हैं जीन की। इसकी जीन की जीन को हिंदी में भी जीन ही कहते हैं। जीन को क्रोमोसोम की सवारी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। आपके रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों, देखते हैं। हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि जीन की खोज किसने की थी? जीन की खोज किसने की थी? जीन की जॉनसन ने। जीन डिस्कवर्ड बाय जॉनसन। दोस्तों, जीन की खोज जॉनसन ने की थी। इसके बाद और एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। उन्होंने जीन को का अध्ययन किया है। उसके बाद उन्होंने जीन से एक कोड का अध्ययन किया है, उसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक कोड। जीन को कैसे हम याद रख सकते हैं, इसके लिए उन्होंने कोड दिया, उसको क्या कहेंगे हम? जेनेटिक कोड। तो क्या होगा? सेकेंड पॉइंट है जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर हरि गोविंद खुराना। किसने जीन की खोज की? जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय हरगोविंद खुराना। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जीन। जीन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? जीन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? देखते हैं कौन कौन से हैं। 3 भाग जो जीन को हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन से हैं? एक आपका जीन का पार्ट है। क्या पार्ट है जीन का? सिस्टॉन, म्यूटान, रेक्टान। क्या है? सिस्टॉन, म्यूटान, रिकॉन। जो सिस्टॉन है दोस्तों, सिस्टॉन को क्या कहेंगे? फंक्शनल यूनिट। सिस्टॉन को क्या बोलेंगे? फंक्शनल, क्या बोलेंगे? फंक्शनल यूनिट बोलेंगे। और म्यूटान को क्या बोलेंगे? म्यूटेशन यूनिट। इसको क्या बोलेंगे? म्यूटेशन यूनिट। और रेकान को क्या बोलेंगे? रेकान को बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन
क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन। इसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन। सो दोस्तों, ये जीन है। जीन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से है? सिस्टॉन है, म्यूटान है, रेगान है। तो दोस्तों, सिस्टॉन को फंक्शनल यूनिट कहते हैं, म्यूटान को म्यूटेशन यूनिट कहते हैं, और रेगान को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात करेंगे हम सेल डिवीजन की। किसकी बात करेंगे? सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सेल डिवीजन की बात करते हैं। इसको 10 सेकंड बाद रफ करेंगे। तो दोस्तों, इसको रफ करते हैं। अब आगे टॉपिक की जो सेल का लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम सेल डिवीजन के बारे में आपसे बात करते हैं। तो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन। हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन होता है। अभी देखो, अभी तो सेल के बारे में आपको हमने बताया। सेल बनी कैसे है, सेल क्या होता है, सेल यूनिसेलुलर होता है, सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी सेल होती हैं, इसके बारे में हम आपको अच्छे से डिस्कस आप किया है। अब आगे आखिरी पॉइंट है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। सेल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन से हैं? सेल डिवीजन इनटू 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? ए माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस। पहले होगा ए माइटोसिस, फिर माइटोसिस, फिर मियोसिस। तो देखते हैं। नंबर 1 होता है, नंबर 1 ए माइटोसिस। माइटोसिस। नंबर 2 मियोसिस, माइटोसिस। नंबर 3 मियोसिस। कौन सा आता है? मियोसिस। जो मियोसिस है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, मियोसिस। अब जो ये है ना, ये माइटोसिस जो सेल है, इसको हम हिंदी में कहते हैं आसूत्री। माइटोसिस को क्या कहेंगे? आसूत्री। माइटोसिस को क्या कहेंगे? एक तो आसूत्री हो गया, आसूत्री कोशिका विभाजन, सूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन। तो हिंदी आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। जो माइटोसिस है, माइटोसिस किस एनिमल में पाया जाता है? माइटोसिस जो हमारे यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये इसमें एमाइटोसिस सेल डिवीजन पाया जाता है। एमाइटोसिस सेल डिवीजन पाया जाता है। मेनली बैक्टीरिया है, अमीबा है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बैक्टीरिया, अमीबा व एक्टम, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन होता है।
उसके बाद बात करेंगे हम, उसके बाद हम बात करेंगे माइटोसिस की। ये माइटोसिस हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे माइटोसिस। जो माइटोसिस है ना, इसमें दो बच्चे, ये दो भागों में कोशिका टूटती है। ये दो भागों में कोशिका टूटती है, एक या दो, उसको माइटोसिस कहते हैं। जैसे ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। ह्यूमन के एम्ब्रियो में एक बच्चे या दो बच्चे का जन्म होता है। और इसके बाद जो मियोसिस है, मियोसिस को हम, मियोसिस जो सेल डिवीजन है ना, ये मोस्टली एनिमल में पाया जाता है, जिसमें एम्ब्रियो की संख्या, नंबर ऑफ एम्ब्रियो में चाइल्ड बच्चों की संख्या 3 या 3 से अधिक होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं माइटोसिस, मियोसिस डिवीजन। इसमें कोशिका जो है ना 4 भागों में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी? 4 भागों में कोशिका डिवाइड होती है, 1 2 3 4। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इनका खोज किसने की, माइटोसिस और मियोसिस का। उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। उसमें हम देखते हैं जो माइटोसिस और मियोसिस है ना, ये जो माइटोसिस और ये है, इसकी खोज की वाटर फ्लेमिंग, क्या है इसकी जो माइटोसिस है, एमाइटोसिस, एमाइटोसिस और माइटोसिस कोशिका की खोज किसने की थी? वाल्टर है, या सॉरी दोस्तों, ये है वाल्टर फ्लेमिंग ने की। उसके बाद जो मियोसिस सेल डिवीजन है, मियोसिस सेल डिवीजन की खोज किसने की? फार्मर एंड मूरे। इसकी खोज किसने की? फार्मर एंड मूरे। इसकी खोज, मियोसिस की खोज किसने की? फार्मर एंड मूरे। सो दोस्तों, ये कोशिका 3 भागों में डिवाइड होती है। इसके बाद हम इसको पॉइंट में लिखने का प्रयास करते हैं। इसको देखते हैं, इसको पॉइंट में हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन फाउंड इन सोमैटिक सेल, माइटोसिस सेल डिवीजन फाउंड इन सोमैटिक सेल। और सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे बात कर ले रहे हैं मियोसिस सेल डिवीजन फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सेल, मियोसिस सेल डिवीजन फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सेल। सो दोस्तों, अब बात ये हो गया। अब इसको हम एक एक करके तीनों का डिस्कशन करते हैं। इसको तो हमने बता दिया था, माइटोसिस सेल डिवीजन बैक्टीरिया एंड अमीबा में पाई जाती है। और जो माइटोसिस है, मियोसिस हो गया। और जो माइटोसिस है ना, माइटोसिस जो सेल डिवीजन है ना, ये 8 भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में? 8 भागों में डिवाइड होती है। कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन कितने भागों में डिवाइड होती है। तो दोस्तों, इसको हम रफ करते हैं।
सेकंड नंबर है माइटोसिस, सेल डिवीजन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोशिका को कितने माइटोसिस सेल डिवीजन कितने भागों में डिवाइड होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो है ना वो 6 से 8 भागों में डिवाइड होती है। देखते हैं कौन कौन सी है। हम पहले यहाँ पे नाम लिखते हैं, उसके आगे बनाने का प्रयास करते हैं। नंबर एक पे है नंबर A B C D E एंड F। एक तो होता है, अब इसको देखते हैं कौन कौन सा है। एक तो होता है इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस और थर्ड देखते, फोर्थ कौन सी है, एनाफेस, टीलोफेस। उसके बाद टीलोफेस हो गया। उसके बाद देखते हैं कौन सा है, साइटोकाइनेसिस। सो दोस्तों ये माइटोसिस सेल डिवीजन के 6 से 8 भागों में डिवाइड होता है, लेकिन मेन जो है वो हमारे पास 6 टाइप हैं। इनको फिगर के अनुसार समझ लेते हैं कौन कौन से फिगर बनेंगे इसमें। सो दोस्तों देखते हैं फिगर में देखते हैं। सबसे पहले आप अगर इसको लिख लिए हो तो इसको हम रफ करें या इधर देख लेते हैं, इसको हम इधर देख लेते हैं। सबसे पहले एक जो सेल होती है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड होती है। ये कि सेल है, बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस है। जब बीच में न्यूक्लियस है, सॉरी यहाँ पे जो है ना 2 एग होते हैं। और क्या होता है, तो यहाँ पे 2 एग होते हैं और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं। इधर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये होता है, ठीक। ये जब ये होता है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। और ये क्या है, ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उसके बाद सेकेंड फेज क्या देखते हैं। अब ये सेल आगे जाएगी, आगे क्या बनाएगी, आगे देखते हैं आगे क्या बनाएगी। आगे ये होता है, आगे तो ये जो है ना ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जो ये अंदर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये टुकड़ों में हो जाएगी ऐसे। ये ऐसे हो जाएगा। जो आपके जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम ऐसे थोड़ा बड़े हो जाएंगे। ये क्या है, क्रोमोसोम ऐसे बड़े हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिक्लाइन लाइन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहेंगे, डिक्लाइन ऑफ
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होगा। आगे जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी ख़त्म हो जाएगी। आगे फिगर में ये हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो ये है, ये ऐसे ऐसे क्रोमोसोम ऐसे हो जाएगा, मतलब क्रोमोसोम आपस में दोनों मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं ये मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखते क्या है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। जो ये है ना, इसमें एक तो ये पार्ट हो गया, उसके बाद ये यहाँ पे जो है दो, ये जो है ना, ये यहाँ से सेल दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। जब ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी तो आगे चल के आगे फिर दो मेम्ब्रेन बन जाएंगी, ये और ये, दोनों में अलग अलग क्रोमोसोम हो जाएंगे, ये और ये अलग अलग क्रोमोसोम हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, अब जब ये है तो इसी को हम कहेंगे क्या, इसी को हम कहेंगे सेल डिवीजन। क्या कहेंगे, सेल डिवीजन ए बी, इसको हम कहेंगे सेल डिवीजन। इन सेल को हम क्या कहेंगे, सेल डिवीजन। इसको क्या, इसका नाम क्या कर देंगे, नामकरण फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन। सो दोस्तों ये आपका जो ये है ना, ये आपका है फॉर्मेशन डिवीजन। ये आपका सेल डिवीजन है। ये आपका ए है यानी इंटरफेस, ये बी है यानी प्रोफेस, ये सी है यानी मेटाफेस, और ये आगे डी, आगे डी है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोफेस कहेंगे। ये डी है। उसके बाद जो छोटी छोटी दो कोशिकाएं हैं ना, इसको हम एफ कहेंगे, इसको हम एफ कहेंगे। दोस्तों इसमें जो टीलोफेस है ना, टीलोफेस में सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, टीलोफेस में सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम, ये आपका ई है, ये ई है। जो इसमें जो टीलोफेस होता है उसमें सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, सी में डी में। बस उसमें क्या होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी एंड डी। उसमें बस उसमें क्या होता है, ये जो कलर है ना, ये थोड़ा मोटा हो जाता है, ये जो है ना ये मोटा हो जाता है। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। सो दोस्तों ये आपका सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन।
ऐसे होता है: इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस एंड साइटोकाइनेसिस। तो दोस्तों इसको आप ड्रा करिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखाते हैं। पॉइंट देख लेते हैं क्या है। मैक्सिमम टाइम, क्या होगा? मैक्सिमम टाइम टेकन बाय इंटरफेस स्टेज, टाइम टेकन बाय इंटरफेस स्टेट, इंटरफेस स्टेज। क्या लिखा हमने? मैक्सिमम टाइम टेकन बाय इंटरफेस स्टेज। नंबर 2, मिनिमम टाइम टेकन बाय साइटोकाइनेसिस। क्या है? मिनिमम टाइम टेकन बाय साइटोकाइनेसिस। थर्ड है माइटोसिस, सेल डिवीजन हेल्प इन wounded blood clotting। क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन आल्सो हेल्प इन वाउंड हीलिंग, यहाँ पे वाउंड हीलिंग वाउंड हीलिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चौथा है माइटोसिस सेल डिवीजन हेल्प इन रीजनरेशन। क्या है? रीजनरेशन। सो दोस्तों ये आपका सेल टॉपिक फिनिश होता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके बीच डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके आएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लिए हैं। सो दोस्तों अब बात करेंगे कि आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना कैसे खाया जाता है, खाने के बाद खाना अंदर बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों थैंक यू।